साध संगत जी, कई बार क्या होता है कि जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो उसका मुंह जरूरत से ज्यादा खुल जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं। फिर उसे यह दिखाई नहीं देता कि वे क्या बोल रहा है। गुस्से में आकर इंसान कई बार गलतियां निकालने लगता है। कई बार तो साध संगत जी वह अपने आसपास भी नहीं देखता और इतनी गंदी व भद्दी गालियां बोल देता है कि सुनने वाले को भी शर्म आने लगती है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बताते हैं कि जो लोग गालियां निकालते हैं उन्हें कौन सी जूनी प्राप्त होती है। अगर हम यह पूरी कथा सुन ले तो हमें समझ आ जाएगी और हम भी गालियां निकालना छोड़ देंगे। एक दिन जब सच्चे पातशाह जी ने दीवान सजाया तो एक सिख ने आकर विनती की, महाराज हमारे गांव में एक बुजुर्ग रहता है, उसकी दाढ़ी तो सफ़ेद हो चुकी है, सारी उम्र बीत गई लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आई। ऐसा लगता है कि केवल बाल सफ़ेद होने से कोई समझदार नहीं बन जाता। वह बहुत ज़्यादा गालियां देता है, गुस्से में लोगों को बुरे शब्द कहता है और कड़वे वचन बोलता है। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई करतारपुर साहिब में भी एक बार ऐसा ही हुआ था। जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज विराजमान थे तब कुछ सिखों ने आकर अरदास की, महाराज यहाँ एक जमींदार रहता है जो सिखों को बहुत कड़वे वचन बोलता है। वह कहता है कि तुम मेरी खेती में से होकर निकलते हो और मेरी फसल खराब कर देते हो। फिर वे जो भी गाली उसके मुंह में आती वही बोल देता। साध संगत जी, ये कलयुग का प्रभाव है कि इंसान अपनी जुबान पर काबू नहीं रखता, लेकिन गुरु साहिब जी हमें मीठे बोलना सिखाते हैं क्योंकि मीठे वचन परमात्मा को भी प्रिय लगते हैं। कड़वे बोल इंसान को पाप का भागी बना देते हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत से लोग बात कम करते हैं और गालियां ज़्यादा निकालते हैं। कुछ लोगों की आदत ऐसी बन चुकी है कि हर बात के साथ गाली देना जरूरी समझते हैं। पहले ये बातें गांव में ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे शहरों में भी यह चलना बढ़ गया है। जैसे लोगों ने इसे एक रिवाज बना लिया हो कि बिना गाली दिए बात ही नहीं करनी। कई लोग तो गालियां निकालने में ही अपनी शान समझते हैं। इसी तरह एक जमींदार था जो सिखों को बहुत गालियां देता था। एक दिन गालियां निकालते हुए वहां पहुंच गया जहां सच्चे पातशाह बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज का दीवान सजा हुआ था। उसने आकर कहा, आपके सिख मेरी खेती में से होकर निकलते हैं और मेरी फसल खराब कर देते हैं, इसलिए मैं इन्हें गालियां देता हूँ। गुरु साहिब जी ने उसे बड़े प्यार से और अपने पास बिठाया और समझाया, भाई गालियां नहीं निकालनी चाहिए। जो लोग कड़वे और रूखे वचन बोलते हैं उनका तन और मन दोनों रूखा हो जाता है। इंसान के अंदर से प्रेम खत्म हो जाता है। जब कोई इंसान रोज रोज किसी काम को करता है तो वह उसकी आदत बन जाती है। इसी तरह गालियां देना भी धीरे धीरे इंसान की आदत बन जाती है। फिर कई बार लोग कहते हैं अपने आप मुंह से निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले इंसान खुद उसे बोलना शुरू करता है, तब वह आदत बन जाती है। गुरु जी फरमाते हैं, जो इंसान कड़वे वचन बोलता है उसका तन और मन दोनों अपवित्र हो जाते हैं। लोग भी उसके बारे में यही कहते हैं कि वह बहुत कड़वा बोलने वाला इंसान है। कई बार लोग सामने नहीं बल्कि पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। गुरु जी आगे फरमाते हैं कि ऐसे इंसान को परमात्मा की दरगाह में भी आदर नहीं मिलता। उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि कड़वे बोल कई बार बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाते हैं। छोटी छोटी बातें लड़ाई, दुश्मनी और यहाँ तक कि कत्ल तक पहुँच जाती है। इसलिए गुरु साहब जी हमें समझाते हैं
वही बोल बोलो जिनसे सम्मान मिले, जिनसे सामने वाले के दिल को ठंडक पहुँचे और अपने मन को भी शांति मिले। आज संगत जी, इंसान की जुबान बहुत ही बड़ी चीज है। यह जुबान दोस्तों को दुश्मन बना देती है और दुश्मन को दोस्त बना सकती है। मीठे बोल घर आए मेहमान को अपना बना लेते हैं और कड़वे बोल अपने लोगों को भी दूर कर देते हैं। एक कथा आती है कि एक मुसाफिर एक बुजुर्ग माता के घर गया। उसने कहा, माता जी, मेरा पेट खराब है, कृपया करके मुझे थोड़ा चावल बना दीजिए। माता को उस पर दया आ गई और उसने चावल चढ़ा दिए। तब मुसाफिर ने घर के छोटे दरवाजे को देखकर कहा, माता जी, अगर आपकी भैंस मर जाए तो इसे बाहर कैसे निकालोगे? यह सुनकर माता को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं इसकी सेवा कर रही हूँ और यह मेरी भैंस के मारने की बात कर रहा है। गुस्से में उसने आधे पके चावल उसकी झोली में डाल दिया और उसे घर से जाने को कह दिया। रास्ते में किसी मुसाफिर ने पूछा, तेरी झोली में क्या है? वह बोला, यह मेरी जुबान का रस है। संगत जी, इसलिए हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए, क्योंकि मीठे बोल दिल जीत लेते हैं और कड़वे बोल रिश्ते तोड़ देते हैं। साध संगत जी, जब भी कोई बात बोलनी हो, कोई शब्द मुंह से निकालना हो, तो पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। इंसान को दूर की सोच रखनी चाहिए। कई बार हम बिना सोचे बोल देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। गुरुजी फरमाते हैं, कड़वे बोल बोलकर इंसान खुद ही दुख पाता है। इसलिए बाबा गुरु नानक देव जी महाराज ने भी उस जमींदार को समझाया था कि रूखा नहीं बोलना चाहिए। जो इंसान सारी उम्र गालियां और कड़वे वचन बोलता रहता है, उसका जीवन भी दुखों में बीत जाता है। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को अगली जूनी भी वैसी ही मिलती है जैसे कौवे की आवाज कितनी कलेश वाली होती है। एक तरफ कोयल की मीठी बोली होती है जिसे हर कोई सुनना चाहता है और दूसरी तरफ कौवे की कड़वी आवाज। गुरु साहब समझाते हैं कि जो लोग इस दुनिया में कठोर वचन बोलते हैं, उन्हें कौवे जैसी जूनी प्राप्त होती है। साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री दसम ग्रंथ साहिब में एक कथा भी सुनाई है। एक बार एक जुल्हा अपने ससुराल जा रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं रास्ते में क्या बोलता जाऊं? माँ ने कहा, उड़ता जा उड़ता जा। अब जुल्हा रास्ते भर यही बोलता जा रहा था, उड़ता जा उड़ता जा। आगे जंगल में कुछ शिकारी जाल बिछाकर पंछियों को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ये सुना तो सोचा कि यह सुबह सुबह अशुभ बोल रहा है कि पक्षी उड़ जाएं। उन्होंने उसे पकड़कर बहुत मारा और कहा, ऐसे नहीं कहते। जुल्हे ने पूछा, फिर मैं क्या कहूँ? उन्होंने कहा, ऐसे बोलो, उड़ते उड़ते आओ, फंसते जाओ। अब वे यही बोलते हुए आगे चला। रास्ते में कुछ चोर मिले। उन्होंने सोचा कि यह हमारी मजाक उड़ा रहा है और हमें पकड़वाने की बात कर रहा है। उन्होंने भी उसे पकड़कर खूब पीटा। बेचारा फिर बोला, अब मैं क्या कहूँ ताकि मुझे मारने पड़े। चोरों ने कहा, ऐसे बोलो, ले ले आओ, धीरे धीरे जाओ। यही बोलते हुए आगे बढ़ गया। आगे राजा के 4 पुत्र थे। उनमें से एक राजकुमार की मृत्यु हो चुकी थी और लोग उसकी अर्थी उठाकर ले जा रहे थे। तभी जुल्हा अपनी ही धुन में बोल पड़ा, ले आओ, धीरे धीरे जाओ। सैनिकों ने यह सुना तो उसे पकड़कर खूब पीटा। बेचारा बोला, मैं क्या करूं, जहां भी जाता हूं मार पड़ती है। लोगों ने कहा, यह दुख का समय है, ऐसे बोलो, बहुत बुरा हुआ।
बहुत बुरा हुआ। अब वे ये बोलते हुए आगे बढ़ गया। आगे नगर में राजा के घर लंबे समय बाद पुत्र पैदा हुआ। तब लोग खुशियां मना रहे थे और यह बेचारा वहां जाकर बोलने लगा, बहुत बुरी हुई, बहुत बुरी हुई। वहां भी उसकी खूब पिटाई हुई। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वह अपने ससुराल पहुंचा। श्री दसम ग्रंथ साहिब में आता है कि केवल गलत बोली के कारण जुल्हा ने हजारों जूतियां खाई। साध संगत जी, यही जुबान इंसान को सम्मान भी दिलाती है और अपमान भी। कुछ लोगों के पास तीखी मिर्ची होती है, लेकिन वे अपनी मीठी बोली से उन्हें भी बेच लेते हैं, और कुछ लोगों के पास शहद होता है, फिर भी उनकी कड़वी बोली के कारण कोई उनसे लेना पसंद नहीं करता। असली बात चीज बेचने की नहीं, बल्कि बोल बाणी की होती है। जहाँ मीठी बोली होती है, लोग अपने आप वहाँ खींचे चले जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा पाप यही जीभ करती है। झूठ बोलती है, कड़वा बोलती है, दूसरों का दिल दुखाती है। इसलिए भगत साहिबान और गुरु साहिबान हमें समझाते हैं कि अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो कभी किसी का दिल मत तोड़ो। अगर तुम किसी का दिल तोड़ोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ऐसी बोली मत बोलो जिससे सामने वाला दुखी हो जाए। गुरु साहब जी वाणी में परमात्मा के स्वभाव बताते हैं। परमात्मा कभी कड़वा नहीं बोलता, वे हमेशा मीठा बोलता है। इसलिए हमें भी अपना स्वभाव वैसा ही बना लेना चाहिए। आज दुनिया में लोगों की बोली बाणी बहुत बिगड़ चुकी है। किसी की बोली में अहंकार है, किसी की बोली में झूठी नम्रता है। कई बार जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ इंसान बोलता ही चला जाता है और बाद में पछताता है कि काश में चुप रहता। कई लोग गालियां देने के बाद पछताते हैं, लेकिन कईयों को एहसास ही नहीं होता कि उन्हें ये अनमोल मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। इसलिए इस जीव का सही उपयोग करना चाहिए। इससे परमात्मा का नाम जपना चाहिए और मीठे बोल बोलने चाहिए। लेकिन केवल ऊपर से मीठा बोलना काफी नहीं, अंदर भी मिठास होनी चाहिए। आज शादी ब्याह और रिश्तेदारी में लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, वीडियो तक अपमान करते रहते हैं, लेकिन यह सब छोड़ना पड़ेगा। इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। यहाँ कोई हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए साध संगत जी, अपनी रचना से परमात्मा का नाम जपना बहुत जरूरी है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गलत कर्मों के कारण इंसान अनेक जूनों में भटकता रहता है। इसलिए जो लोग गालियां निकालते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि गुरु साहिब हमें मीठे बोल सिखा रहे हैं। वाहिगुरु सब पर कृपा करे। भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।